नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के चैनल एक ही लक्ष्य पर मैं दोबारा से लेकर आया हूं। दोस्तों इस वीडियो में जो है बहुत ही खास और ज़रूरी बात आपके लिए होगी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी का एक नोटिस ऑफिशियली वेबसाइट पर आया है, जो कि आपके इंटरव्यू स्केड्यूल से लेकर रिलेटेड है, जो कि आपके सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एसी एग्जामिनेशन 2021 यानी 2021 में जो कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था उनके लिए ये नोटिस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है उन सभी के लिए, क्योंकि इसमें बात होगी कि जो आपका सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में आपका असिस्टेंट कमांडेंट का जो पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था, रिटन एग्ज़ाम, हालांकि उसका रिजल्ट जो है वो भी बहुत पहले आ चुका है, इंटरव्यू जो है वो भी बहुत पहले हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू अभी भी रह गया है। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 378 कैंडिडेट अभी भी ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू अभी तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है वो मैं आपको वो भी बताऊंगा। कि आपको पता होगा कि बीच में ही आपका जो इंटरव्यू है उसे पोस्टपोन किया था, और जो है बाकी जितने भी कैंडिडेट रह गए थे उनके लिए जो है उस टाइम के लिए उस इंटरव्यू को कैंसिल किया गया था, और कहा गया था कि बाद में ये इंटरव्यू लिया जाएगा। और ऐसा क्यों कहा गया था वो भी इस नोटिस में साफ बताया गया है। हालांकि आपको ये बात तब भी बताई थी जब उन्होंने ये जो इंटरव्यू है यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट है, जब उन्होंने ये पोस्टपोन किया था तब भी उन्होंने ये बात बताई थी। जैसे कि आप देख रहे हैं 7 मार्च यानी 7 मार्च 23 का ये नोटिस है। इस नोटिस में साफ बताया हुआ है कि ये जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम जो आपका हुआ था उसके पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू से रिलेटेड है। देखिए मैं आपको ये नोटिस पूरा बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ इसमें क्या क्या बताई गई है। आज ही का ये नोटिस है, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप आसानी से जो है यहाँ पर एक्सेस कर सकें। ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द रिटन पार्ट ऑफ द CAPF Assistant Commandant's Exam 21 declared by the UPSC on 13th October 2021। जैसा कि आपको पता है इस एग्ज़ाम का रिजल्ट आपका 13 अक्टूबर 2023 में आ गया था। द हाउएवर द सेम वाज स्टॉप्ड WEF 3/11/2022। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इसके बाद जो है आपका 3 नवंबर 2021 को ड्यू टू सर्टेन डेवलपमेंट, आपको कुछ डेवलपमेंट के कारण जो कि WP 5877 जो उनका नंबर ऑफ WP उनको जो उन्होंने बताया था एक डेवलपमेंट में, उन्होंने एक नोटिस बताया था। उस नोटिस के दौरान उन्होंने बताया था कि डेवलपमेंट में कुछ जो है काम की वजह से या कुछ इशू की वजह से जो है उन्होंने ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद इस चीज़ को जो है ये ऑर्डर पास करते उन्होंने ये बताया था कि जब आपका, जैसे आपको बता दूं, 3 नवंबर 2022 में आपका क्या हुआ था, ये इंटरव्यू वहीं के वहीं पोस्टपोन किया गया था। मतलब 3 नवंबर के बाद कोई भी इंटरव्यू नहीं हुआ था, सब वहाँ पे जो है पास्ट वो जो है पोस्टपोन कर दिए गए थे, उस टाइम के लिए कैंसिल कर दिए गए थे डेवलपमेंट के काम की वजह से। अब लेकिन जो 3 फरवरी को जब ऑर्डर पास किया दिल्ली हाई कोर्ट ने, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया गया है कि ही हियर बाय मॉडिफाइड द ऑर्डर डेटेड 10 अक्टूबर 2023, यानी कि आपका 7 अक्टूबर 2022 को, टू द एक्सटेंट दैट एनी सिलेक्शन ऑफ द ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट इन द CISF शैल बी सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द प्रेजेंट पिटीशन। मतलब इन व्यू ऑफ द अबव ऑर्डर द कमीशन हैज़ डिसाइडेड, जो ये ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का 3 फरवरी, उसके हिसाब से उसको देखते हुए ये डिसाइड किया गया है, कमीशन ने डिसाइड किया गया है कि आपका जो इंटरव्यू है यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट जो होना है आपका, वो आपका जो 378 कैंडिडेट, जो अपना लिस्ट में आप नाम चेक कर लेना को कौन कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रह गया था इंटरव्यू, उनका जो है 378 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका इंटरव्यू जो है अब CAPF जो है AC पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था रिटर्न का, उसका इंटरव्यू होने वाला है। ये आपका एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, 2021 में, सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द right petition. The PT schedule of these candidates indicated their roll number, डेट एंड सेशन ऑफ इंटरव्यू इज गिवन बिलो। आपको बता दूं कि जो इंटरव्यू होगा आपका, एक तो आपका होगा सुबह में और एक आपका होगा दोपहर में। सुबह वाला जो आपका इंटरव्यू होगा वो 9 AM से होगा, दोपहर वाला इंटरव्यू आपका 1 PM से होगा।
ये आपका टाइमिंग रहेगा, 2 आपके सेशन होंगे इंटरव्यू के। आप अपने हिसाब से अपना रोल नंबर, अपना कौन से डेट पे और कौन से सेशन में आपका इंटरव्यू होना है वो आप इसी लिस्ट में देख पाएंगे। द समन लेटर्स ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू ऑफ दीज कैंडिडेट्स विल बी मेड अवेलेबल शॉर्टली। मतलब कि इन कैंडिडेट को पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो इंटरव्यू होना है, इन कैंडिडेट को उसका एक समन लेटर, यानी कि जो समन भेजा जाएगा, जो एक लेटर भेजा जाएगा इन कैंडिडेट्स को इनके इंटरव्यू से रिलेटेड, वो थोड़े से टाइम में ही भेज दिया जाएगा। मतलब कुछ दिन के अंदर हो सकता है कि विद इन 1 वीक आपको ये जो है पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन है, जिन कैंडिडेट का नाम है इस लिस्ट में, उनको जो है, जैसे कि होता है कि भाई अगर इन्होंने नोटिस भी निकाला, अब हर कैंडिडेट वेबसाइट पे नहीं देख पाता, पोर्टल पे नहीं देख पाता, लेकिन वो रजिस्टर्ड है, उसका सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट रह रहा है, तो ऐसे में उसको नोटिफाई करा जाता है पोर्टल के थ्रू, अथॉरिटी के थ्रू, कि उसके इंटरव्यू के लिए, तो वो आपको थोड़े ही टाइम में कर दिया जाएगा। विद विच मे बी डाउनलोडेड फ्रॉम द कमीशन वेबसाइट, जैसा कि आप कमीशन की वेबसाइट से फिर आप डाउनलोड कर पाएंगे आसानी से अपना इंटरव्यू लेटर। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द डेट एंड टाइम ऑफ द पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू intimated to the candidate will ordinarily be entertained. The candidates are advised to download their e-summon letter along with all its enclosures and take a printout thereof. The candidate will have to produce the printout of their e-summon letter. आपको जो e-summon letter आएगा, आपके आपके जो भी एप्लीकेशन नंबर होगा उसके ऊपर, जो आपके इस एग्ज़ाम से रिलेटेड था, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको इंटरव्यू के टाइम पे जो है ई-सम्मन लेटर को लेकर जाना पड़ेगा कि आपके पास ई-सम्मन लेटर आया, मतलब कि आपके पास एक लेटर आया था जिसमें ये प्रूफ है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। इन केस द फोटोग्राफ इज नॉट विजिबल और नॉट अवेलेबल ऑन द ई-सम्मन लेटर, candidates are advised to carry identical photograph for verification along with proof of identity such as Aadhaar card, voter identity card और ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ऑन द डेट ऑफ द पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू। देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें यहाँ बोला गया है आपको जो ई सम्मन लेटर भेजा जाएगा, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हुई कि उस पर आपका फोटोग्राफ नहीं है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपना एक फ़ोटोग्राफ लेकर जाएं, साथ में एक आईडी प्रूफ लेकर जाएं। जो आईडी प्रूफ इनमें से कुछ भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ लिस्ट में लिखा हुआ है। No paper summon letter will be issued for their this personality test interview by the commission. यहाँ पे कोई पेपर के थ्रू आपको लेटर नहीं भेजा जा रहा है, यहाँ आपको ऑनलाइन बताया जा रहा है, उसका आपको जो है वो लेटर आपको लेके जाना है एक्चुअल में। Candidates are advised to bring 2 recent identical photograph and all original documents with a copy thereof showing date of birth, education qualification, caste, community certificate etc. failing which they will not be interviewed। मतलब यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए बहुत ध्यान रखने वाले हैं कि कैंडिडेट आर एडवाइस, कैंडिडेट को ये एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है कि वो जो है अपने 2 फोटोग्राफ लेकर जाए, जो कि आजकल यानी रिसेंटली 1 या 2 मंथ के अंदर उसने जो है क्लिक करवाए हो, कहीं ना कहीं से उसने फ़ोटो अपने खिंचवाए हो या फिर जो है अपने प्रिंट आउट ढूंढ के करवाए हो। और जो है एंड ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके उस टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे और आपके एग्जाम के टाइम पे मांगे गए थे, वो सारे आपको लेके जाने होंगे इंटरव्यू के दौरान विद अ कॉपी। उनकी साथ में कॉपी भी लेके जानी होगी, और साथ में आपको शोइंग डेट ऑफ बर्थ, जिसमें वो डेट ऑफ बर्थ दिखा रहे हो आपका, ऐसी आइडेंटिटी कार्ड्स आपको लेके जाने हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने हैं, 10th 12th जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो सारा लेके जाना होगा यहाँ पे। कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट, आपका जो समुदाय सर्टिफिकेट है, यानी कि आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और आपका एससी एसटी जो भी कैटेगरी है, उसके लिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा। इनमें से अगर एक भी चीज़ आपकी फेल होती है, मतलब कि कोई भी चीज़ नहीं आप लेकर जाते हैं इंटरव्यू के दौरान, देखा गया अगर ऐसा, तो आपका इंटरव्यू जो है वो कैंसिल हो सकता है और आपका इंटरव्यू वहाँ पर नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पे 5th पॉइंट ये है, द कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर इंटरव्यू विल बी ग्रांटेड reimbursement towards traveling expenses for appearing in the interview, which will be restricted only to the second class train fare, sleeper class train fare, mail express. In case the candidate perform their journey by any other mode class, the same will be dealt as per SR 132 एंड द कमीशंस गाइडलाइन अवेलेबल ऑन द कमीशंस वेबसाइट, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको। और ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर्म फॉर कैंडिडेट फॉर
कैंडिडेट्स ओनली। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कैंडिडेट जो अपियर होने वाला है इंटरव्यू में विल बी ग्रांटेड रेम्बर्समेंट टुवर्ड्स ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस फॉर अपियरिंग इन द इंटरव्यू। जो भी कैंडिडेट अपियर होने वाला है इंटरव्यू के अंदर विल बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द, उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड है कि वो जो है सेकंड क्लास ट्रेन फेयर, या कि मतलब कि वो जो है अगर सेकंड क्लास के ट्रेन फेयर से आएगा, मतलब कि वो उसको जो सेकंड क्लास की ट्रेन है उसी से जो है मेल एक्सप्रेस सेकंड क्लास की जो ट्रेन है उसके लिए, या फिर स्लीपर क्लास जो है ट्रेन का उसके लिए जो है आप जो है आपको बोला जा रहा है कि आप आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए। इन केस द कैंडिडेट परफॉर्म देयर जर्नी, अगर कोई केस ऐसे, इन केस अगर कोई ऐसा कोई केस निकलता है जिसमें कैंडिडेट के द्वारा परफॉर्म ऐसा किया गया कि देयर जर्नी बाय एनी अदर मोड क्लास द सेम विल बी डील्ड एज, जैसे कि बोला गया है कमीशन गाइडलाइन के हिसाब से, आप इनके अलावा अगर किसी भी क्लास से आते हैं ट्रेन के अंदर आपके इंटरव्यू के लिए, तो ऐसे में जो है वो वहाँ पे जो है आपको जो है वो जर्नी का जो फेयर है वो अफोर्ड नहीं करेगी कमीशन, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। एंड द कमीशन गाइडलाइन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, जैसे कि आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, ये वेबसाइट यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा ये सब कि ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर्म फॉर कैंडिडेट। ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर्म मतलब कि कैंडिडेट को एक फॉर्म फिल करना होता है ट्रेन का, जिससे कि वो आ सके इंटरव्यू के लिए। इसमें अगर वो कैंडिडेट एज अ कैंडिडेट सारा कुछ डिटेल डालता है कि मेरा ये इंटरव्यू है, इस डेट पर इंटरव्यू है, इस जगह पर इंटरव्यू है और मुझे यहाँ से इस जगह पर जाना है ट्रेन में, तो ऐसे में वो फॉर्म भर के जब सबमिट करेगा उसके बाद ही जो है उसको एज अ कैंडिडेट उसको सेकंड क्लास और स्लीपर क्लास में ट्रेन के अंदर जाने दिया जाएगा, जिसका पूरा फेयर जो होगा वो अथॉरिटी जो है वो जो है पूरा स्पॉन्सर्ड करेगी, मतलब वो जो है पूरा अथॉरिटी की जिम्मेदारी रहेगी उसको संभालना। द पीटी स्केड्यूल ऑफ 300, और बाकी आप जो ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड डिटेल है वो आप ज़रूर वेबसाइट पे देख लेना कि वो फॉर्म जो आपको बताया गया है उसके बारे में सारा डिटेल। द पीटी स्केड्यूल ऑफ 378 कैंडिडेट इज गिवन बिलो, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अपना, आप यहाँ पर रोल नंबर चेक कर लेना अच्छे से। हर कैंडिडेट को अपना रोल नंबर तो पता ही होगा, हालांकि वो अपने एडमिट कार्ड जो उन्होंने रिटर्न एग्जाम दिया था 2021 में CAPF का, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, और वो भी आपका AC के लिए, AC पोस्ट के लिए जिसने भी दिया था उसकी बात कर रहा हूँ मैं, असिस्टेंट कमांडेंट की। तो उसके लिए 2021 का जिसने भी एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें उनके रिटर्न एग्ज़ाम में जो भी उनका रोल नंबर था वो अपने एडमिट कार्ड से देख सकते हैं। तो वो जो है उस रोल नंबर को यहाँ पे अपना चेक कर लें, और उसके बाद साथ में डेट ऑफ इंटरव्यू भी यहाँ पे लिखा हुआ है और सेशन भी यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। तो इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप आसानी से अपना इंटरव्यू का डेट, टाइम तो मैंने आपको बता ही दिया है, सुबह वाला 9 बजे और दोपहर वाला 1 बजे से होने वाला है। और ये जो है 2 सेशन जैसे आपको बताया मैंने टाइम के साथ, और ये आपका डेट रहेगा 28 मार्च, 28 मार्च से जो है आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। ये आप अपना रोल नंबर चेक कर लेना, और इस तरीके से आपका जो इंटरव्यू चलने वाला है 28, 29 और 31 मार्च को होगा, और 10 अप्रैल को होगा, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, इस तरीके से डेट अलग अलग डेट है। ये आपका कुल मिला के 28 मार्च से चालू होगा ये, और ये आपका 26 मई तक जो है इंटरव्यू चलने वाला है। ये इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि हर डेट पे हो रहा है, 28 मार्च के बाद जो है हर एक डेट यहाँ पे मेंशन करी गई है हर एक कैंडिडेट के लिए उसके रोल नंबर के हिसाब से। कि जैसे सपोज मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला रोल नंबर हम लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है 1111273, जिसका भी रोल नंबर होगा उसका जो है 26 मई 2023 में फ्राइडे के दिन ये उसका जो है इंटरव्यू होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं फॉरनून लिखा है, यानी कि इनका जो है इंटरव्यू होगा वो सुबह के 9 बजे वाले सेशन में होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, हालांकि ई समन लेटर में आपको सारा कुछ डिटेल वहाँ पे मिल जाएगा, जो कि आपके कैंडिडेट के लॉगिन पर, यानी कि उनने जो भी रजिस्ट्रेशन करा था, तो जब उनने अपना मोबाइल नंबर और वो सारा डिटेल डाला था तो उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस तरीके से आप अपना ई सम्मन लेटर जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यही आपके लिए अपडेट था, जो कि हालांकि मेरे को लगा बहुत ज़रूरी था बताना, तो मैंने आपके साथ जो है शेयर किया और मैंने आपको ये बात बताई। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।